आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2022 में पूछे गए फिजिक्स का क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और ये देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, क्योंकि यही रणनीति है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, तो फिर आपका मेहनत उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना आपका मेहनत से होना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज 2022 में फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चन। सीरीज का नाम क्या है? तो सीरीज का नाम है आपका क्वेश्चन बैंक, यानी ये सीरीज अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, मेरे माध्यम के द्वारा। टारगेट क्या है? आखिर इस सीरीज को करने से क्या टारगेट मिलेगा, क्या हमको प्राप्त होगा? तो टारगेट है आपका 80% प्लस मार्क्स, कम से कम 80% मार्क्स आपका आने वाला है अगर आप इसको कर लेते हैं तो। बस इतना ही कर लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस मेहनत आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए, एक दो देखे, दो चार छोड़ दिए, तो उससे कुछ होने जाना वाला नहीं है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है 12th में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। बस इतना आप लोग आंख मूंद के विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन बैंक आपने अगर कर लिया, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहा है, उसमें दिए गए जो क्वेश्चन कुछ कुछ हैं जो रिमेम्बरेबल है, मतलब याद रखने वाले हैं, अगर वो सब आप कर रहे हैं, आपके माइंड में स्टोर है या उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको 80% कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। उससे ज़्यादा मार्क्स ही आएंगे, गारंटी। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से स्थिर वैद्युतिकी, जिसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी से पूछे गए प्रश्नों जो 2022 में पूछा गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के सेशन में क्या चल रहा है, तो अभी टाइप में क्या चलेगा? तो टाइप में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव ही आपका परसेंटेज बढ़ा के देता है। ऑब्जेक्टिव में सिंपल फंडा है, आएगा तो 1 मार्क्स, नहीं तो 0, यानी कि आएगा तो फुल, नहीं तो निल। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में क्या है कि सब्जेक्टिव में अगर आप 5 मार्क्स का लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो 4 मार्क्स देते हैं, ये 5 मार्क्स भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मिस हो गए तो 3 मार्क्स मिल गया, तो उसमें कुछ न कुछ मार्क्स मिलने का एक संभावना रहता है। लेकिन इसमें कुछ भी संभावना नहीं है, या तो 0 या तो 1। तो अगर इसमें आपका आंसर सबका सही आ गया, परसेंटेज एकदम से राइज कर जाएगा। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट 80% तो ऐसा ही आ जाएगा। सब्जेक्टिव उतना नहीं भी रहेगा, फिर भी आ जाएगा, लेकिन वो भी रहेगा, क्योंकि जिसके पास ऑब्जेक्टिव है उसके पास सब्जेक्टिव। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 का पूछा गया प्रश्न। तो देखिए, यह है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है, तो क्या होता है बताइए भैया। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आपको थ्योरी नहीं है, ये एक नियतांक है, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू साइंटिस्टों द्वारा एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है, और इसका सिर्फ हम लोग याद रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर, तो मेरा आंसर हो गया ए नंबर। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मुश्किल से 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, अगर ये याद है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहता है वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है, तो आप लोग को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, 2 चार्ज जिसका वैल्यू सेम हो लेकिन प्रवृत्ति उल्टा हो, को कुछ दूरी पे रखने से जो सिस्टम बनता है, कुछ दूरी पे रखने पे जो सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, क्लियर है?
तो देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, कहने का मतलब अगर ये -2 कूलम हो तो इसको क्या होना पड़ेगा, +2 कूलम, तभी इसका नाम द्विध्रुव पड़ेगा, अन्यथा द्विध्रुव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, तो द्वि का मतलब होता है दो, अध्रुव तो ध्रुव दो होते हैं, एक आपका नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण, यानी कि यहाँ पे कौन सा ध्रुव होगा, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो दो ध्रुव प्रेजेंट हो, इनके बीच कुछ न कुछ दूरी हो, तो इनका क्या होगा मात्रक। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग मापते हैं वो मापते हैं आपका डाइपोल मोमेंट से, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, सॉरी। चलिए, तो इसका क्या होता है, तो इसका हो जाता है किसी एक आवेश का अमाउंट Q गुना इनके बीच की दूरी यानी कि L। तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा, Q का क्या होगा, कूलम। चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, जिसको सूचित करते हैं बड़ा वाला C से, और इन दोनों के बीच की दूरी L, और L एक दूरी है, इसलिए दूरी का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर। तो गुना में है तो गुना मीटर, तो कूलम मीटर। तो देख लीजिए यहाँ पे है कूलम न्यूटन, तो ये तो हुआ नहीं। यहाँ पे है कूलम मीटर, दोनों गुना में, ये हो गया। तो जब एक सही है तो इसको C तो होगा नहीं, क्योंकि C किसका होता है, आवेश का। तो ये तो आवेश है नहीं, दो आवेशों का समूह है जिनको कुछ दूरी पे रखा गया है, जिसका नाम क्या पड़ता है, विद्युत द्विध्रुव। और कूलम पर मीटर ये तो होगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन हमको क्या दे रहा है, कूलम गुना मीटर। क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर हो गया कूलम मीटर। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, जो 2022 में 3rd नंबर जो क्वेश्चन आया है उसको समझिए। देखिए एक ही चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है। अब ये सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग 2 मार्क्स डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 5 मार्क्स डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। क्लियर है। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं। 3rd नंबर देखिए, कहता है कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, क्या होता है सदिश रूप। तो आप लोगों को पता होगा कि सदिश जो है वे राशि हैं जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको तीर दिख रहा होगा, तो तीर यहाँ पे किस लिए आया है, तो तीर यहाँ पे चलाने के लिए नहीं आया है, तीर यहाँ पे दिशा बताने के लिए आया है, क्योंकि सदिश के पास दिशा होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीर की बात इसीलिए ऑप्शन में दिख रहा है, यानी एरो। तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में है क्या कि आप लोग ज़्यादातर याद क्या रखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर, ये याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तो एक भी नहीं दिख रहा। क्यों, तो क्योंकि आपने जो याद रखा है वो स्केलर फॉर्म में रखा है, यानी कि अदिश फॉर्म में रखा है, सिर्फ परिमाण के बारे में रखा है, डायरेक्शन के फॉर्म में नहीं रखा है। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन डायरेक्शन के रूप में पूछ ले दिया है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है, एक चीज पता है कि वेक्टर, ये R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। ये लिखने का तरीका होता है वेक्टर का। किसी भी वेक्टर के परिमाण को हम लोग 2 तरह से लिखते हैं, या तो तीर हटा देंगे, ठीक है, या तो क्या करेंगे कि तीर वाले को मॉड में डाल देंगे। तो R बराबर ये तो आ गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक चीज ऐसे तो कर सकते हैं ना, कम से कम देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग तीर डाल दिए और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी दिशा नहीं दे रहा, क्योंकि दिशा के लिए हमको एरो चाहिए। तो अब ये तो हो गया। अब जिस तरह से इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, अगर इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्या होगा, क्यूब होगा, दोनों सेम चीज है। तो अब यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो यहाँ पे r का स्क्वायर, तो ये तो है, लेकिन क्या ये सही है या नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी है यहाँ पे, यहाँ q है, यहाँ पे q है। अब वेक्टर लगाना है,
तो वेक्टर यहाँ पे लगाए, तो वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर डालना पड़ेगा, क्योंकि इकाई सदिश जो है वो दिशा देता है। इकाई सदिश क्या देता है, दिशा। तो ये तो हो गया पहले से आपका परिमाण, और ये दे दिया दिशा। क्यों, क्योंकि इधर हमने तीर लगा दिया, एरो लगा दिया, तो इधर सदिश तो इधर भी सदिश। इकाई सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इकाई सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण 1 होता है, तो परिमाण 1 है, तो 1 से गुना होने पे इसके परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ा, साथ ही साथ दिशा भी बता दिया। तो अब इसके फॉर्म में भी ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे, तब एक चीज और करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटा में सदिश का परिमाण, सदिश बटा में सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट कीजिए, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R मॉड का स्क्वायर, और गुना इसका वैल्यू क्या, R बटा में मॉड R। तो अब देखिए, तो यहाँ पे R मॉड R का स्क्वायर और मॉड R, तो क्या हो जाएगा, R का Q आ जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ पे लाते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में मॉड R, Q हो जाएगा ना, ये पावर में 2 पावर में 1 Q, ऊपर में क्या बचेगा R। तो यही हो गया वेक्टर फॉर्म में, सदिश फॉर्म में। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1/4 पाई Q1 Q2 R का Q R, R का Q R, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, हो सकता है 2023 में भी पूछे, ठीक है। और इससे मैटर नहीं रखता, क्योंकि ये कंसेप्ट ही इतना ज़बरदस्त है कि इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आपसे हर साल पूछते हैं, तो इसलिए इसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही 2022 में अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक ही चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता होती है। तो ये जो है आपको याद करने वाला चीज़ें हैं, रिमेंबर रखने वाला चीज़ें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट खास नहीं है। हाँ चलिए, तो क्या होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। C बराबर क्या होता है, तो C बराबर होता है आपका Q बटा में V। आंसर आपका ये आएगा। जहाँ पे Q क्या है, V क्या है, आप लोग बताइएगा, या आप लोग सोचिए दिमाग में कि क्या होता होगा। देखिए एक्चुअली में होता है क्या कि कोई एक स्फीयर है, मेटल है, चालक है, कोई एक चालक है, इस पे हम चार्ज Q दे रहे हैं। चार्ज क्या दे रहे हैं, Q चार्ज को, इसको मतलब चार्ज कर रहे हैं, जैसे बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं ना, उसी तरह से कोई चालक है, उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसका जो है पोटेंशियल यानी कि V यानी कि विभव, V क्या है यहाँ पे, विभव। तो इसका विभव जैसे जैसे आवेश बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव भी बढ़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका कैपेसिटेंस आया है कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाते हैं तो भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि आवेश भी यानी विभव के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे ये सिंबल देखते हैं हम लोग, तो कौन सा सिंबल लाते हैं, बराबर वाला। तो Q इसको हटा के बराबर लाएंगे, और जब भी इसको हटा के इस सिंबल को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को अगर हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे जो नियतांक आता है वो आता है C, यानी कि कैपेसिटेंस, जिसका हिंदी होता है धारिता। क्या होता है, धारिता। और साथ में क्या रहा, V। तो इसलिए C बराबर क्या आ गया, Q बटा में V। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, Q बटा में V। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दैट इज द 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है,
तो पहला चीज क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि अगर किसी चालक को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उसमें ऊर्जा संचित होता है। जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें ऊर्जा होता है, उसी से तो हम लोग बल्ब को फिर यूज करते हैं। तो आवेशित चालक को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, यानी कि ऊर्जा संचरित होता है, ऊर्जा उसमें जमा होता है। तो उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, क्या फार्मूला होगा। तो देखिए बिल्कुल आपको ये फार्मूला है और फार्मूले आपको याद रखने होंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन डाटा पे आपसे पूछे हैं और लगभग क्वेश्चन किस पे आपसे पूछ रहे हैं, डायरेक्टली फार्मूले पे। तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें से लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूले से आते हैं। और बच्चे फार्मूले भी याद नहीं रख पाते, उसका कारण ये है कि वो छोटा मोटा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किए हैं तो अब सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप कॉपी पे नोट कर लीजिए या वीडियो देखते रहिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आपका रिजल्ट 100% 80% प्लस आएगा। चलिए, तो क्या होता है, तो इसका जो होता है फार्मूला वो होता है हाफ CV स्क्वायर। सी अभी बताए थे, सी क्या था, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, दैट इज द धारिता। भी क्या है, दैट इज द विभव। ठीक है, तो ये ई क्या है, दैट इज द ऊर्जा, यानी कि ई कहाँ से लिया है, तो ई लिया है एनर्जी से, एनर्जी का सिंबल लिया है ई, यानी कि ई पहला लेटर। ई बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक्चुअली में कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, उसमें जो ऊर्जा संचित होता है, कैपेसिटर को हम लोग पहले वाला नाम क्या है, कंडेंसर, जो फैन में लगा हुआ रहता है ना इस तरह का, ये इस तरह का जो फैन में लगा हुआ रहता है, 2 वायर निकले रहते हैं, यही तो है आपका कैपेसिटर। जो हम लोग फैन में लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ये एनर्जी स्टोर करता है। वो अलग बात है कि छोटा अमाउंट में करता है, लेकिन ये एनर्जी स्टोर करता है और उसी एनर्जी को फैन, पंखा जो है, पंखा को घुमाने में ये मदद करता है, शुरुआती दौर में घुमाने में ये मदद करता है, इसी का एनर्जी। तो ये कितना एनर्जी स्टोर करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोर्स से जोड़ते हैं, तो सोर्स से जोड़ते हैं ना, AC से ऐसा जोड़ते हैं, तो इसको वोल्टेज मिलेगा और इसका हम लोग बोलते हैं ना कि 3.15 μF का लगाना, 3 पॉइंट का लगाना, 4 का लगाना, 2 का लगाना, यानी 2 माइक्रोफेराडे का लगाना, इस तरह से यूज करते हैं हम लोग घर में ज़्यादातर। तो इसका क्या होता है आंसर, E बराबर हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो भी 2022 का है, यानी जो भी अभी चल रहा है सिर्फ 2022 का। और किस चैप्टर का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, स्थिर वैद्युतिकी का।